आज हम बात करेंगे व्हाट इज करियर काउंसलिंग। हम जान लेते हैं हु इज काउंसलर। काउंसलर है कौन? हेलो एवरीवन, दिस इज रेणुका सिंह। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू सेशन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे व्हाट इज करियर काउंसलिंग एंड हाउ टू डू करियर काउंसलिंग। सो इसका डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं हु इज काउंसलर। काउंसलर है कौन? काउंसलर इज basically associated with the professional helping out an individual needed. काउंसलर का जो बेसिक पर्पस होता है इंडिविजुअली गाइड करना होता है, हेल्प करना होता है स्टूडेंट को उनके करियर ऑप्शन को चूज करने के लिए। सो बेसिकली he is providing best guidance, moral support and exploring solution for the problems being faced. जो भी एक स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने करियर को चूज करने में, तो करियर काउंसलर का यहाँ पे काम है कि उसकी इस प्रॉब्लम को रिमूव करना, उसको बेस्ट गाइडेंस देना, उसको मोरली सपोर्ट करना। दिस इज द बेसिकली वर्क फॉर द करियर काउंसलर। अब काउंसलर में करियर क्यों ऐड किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर? A career counselor helps students in career finalization. Career counselor different counselors होते हैं guys. कोई मेंटल करियर काउंसलिंग होता है, फिजिकल करियर काउंसलर होता है, एकेडमिक करियर काउंसलर होता है। तो करियर काउंसलर का बेसिकली काम जो होता है करियर को फाइनलाइज करना। आपका जो भी करियर आप चूज करने जा रहे हो उसको आपके सामने रख देना कि दिस इज द बेटर option for you. He or she the perfect roadmap for the student based on which they can achieve their goals. आप कहीं जा रहे हो, आपने बोला भैया, रिक्शा वाले भैया को आप बोलते हो कि मुझे वहां जाना है। रिक्शा वाला आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है आपको। देन आप कहते हो बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी ले चलो। तो क्या आप अपनी मंजिल तक जा पाओगे? आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? नहीं। जब तक आप ये नहीं बताओगे, उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे मुझे यहाँ जाना है, वो आपको बताएगा आपको पहले लेफ्ट जाना है, देन राइट जाना है, देन स्ट्रेट जाना है, देन लेफ्ट जाना है। तो ऐसे करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। सो वैसे ही अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगी तो कहीं आप भटक जाओगे। बहुत बड़ी दुनिया है, जैसा कि अगर आपके पास बेस्ट गाइडेंस है, यहाँ पर क्या करता है करियर काउंसलर, एक आपके सामने रोड मैप लाके रख देता है कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। तो उससे क्या आपको बेटर गाइडेंस मिल गया। गाइडेंस जब होगी तो आप इजीली अपने एग्जाम को, अपने करियर गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, द करियर काउंसलर कैन गिव द राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके करियर में। जब तक किसी के पास गाइडेंस नहीं होगी, who can never achieve their goal. Alongside advising the parents to take a progressive decision. Most of the student and 90% parents को भी नहीं पता होता कि करियर में कौन सा करियर बेस्ट रहेगा हमारे बच्चों के लिए, और स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कौन से करियर में हम जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो कौन हेल्प करता है इनकी? करियर काउंसलर। एपीआई क्रिटिकल। अब ये एपीआई क्या है? व्हाट इज एपीआई? एपीआई से मतलब है एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट। द वैल्यू हेयर इज द that each person or child possess a unique character. भाई फिश का काम क्या होता है? स्विम करना। मंकी का काम क्या होता है? ब्रांच पे चढ़ना। ठीक है, हर किसी का अपना अपना वे होता है, अपना अपना काम होता है ना। तो ऐसे ही हर किसी में एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है,
जो कि हम एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट से जब भी आप करियर काउंसलिंग देने जाते हैं तो इन टूल्स से आप अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं। पहले आपको बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट कहाँ है, क्या वो सोच रखता है, माइंड मेकअप कैसा है स्टूडेंट का, तो ये चीजें फर्स्टली यूज में होनी चाहिए। टूल्स ऑफ करियर काउंसलिंग, काउंसलिंग करने में जो टूल्स यूज होते हैं, यूजुअली जो हमारा मेन पर्पस होता है काउंसलिंग का, वो होता है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अब ये क्या है? असेसमेंट। घर बनाते हो ना, घर बनाने में किसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है? एक बेस की। तो ये असेसमेंट क्या है? ये यहाँ से हमें बेस मिलता है। जब भी हम किसी को गाइड करने जाते हैं, काउंसलिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले बेस बनाया जाता है, राइट? अगर बेस बन गया तो चीजें आपको खुद ब खुद मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? इन दिस वे द करियर काउंसलर नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि बच्चे की एबिलिटी और उसका इंटरेस्ट मेनली किस में है। नॉलेज बैंक। अब नॉलेज बैंक हमने बहुत सारे नॉलेज बैंक उसके सामने लाकर रख दी। क्या क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुट इन फ्रंट ऑफ हिम 250+ करियर ऑप्शन। हमने उसको बहुत सारे करियर ऑप्शन दिखा दिए। 200+ एंट्रेंस एग्जाम्स हमने उसको दिखा दिए कि आप यूपीएससी कर सकते हो, आप पीसीएस में अच्छा कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स में आप करियर बना सकते हो, आप टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकते हो। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया? उसके सामने ऑप्शंस रख दिए। गुड कॉलेजेस एग्जाम्स, इसके बारे में हमने लिस्ट रख दी। रिकमेंडेशन ऑफ करियर ऑप्शन, हमने उसको क्या रिकमेंड कर दिया करियर के लिए, बहुत सारे करियर ऑप्शन उसको दिखा दिए, ठीक है? फर्दर कट ऑफ एंड रिजल्ट, जिस भी एग्जाम में उनका बेस्ट वो दे सकते हैं उसकी हमने कट ऑफ बता दी, रिजल्ट बता दिया कि इसमें क्या क्या स्कोप है, कैसे आप इसमें एंटर कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीजें क्या है? टूल्स। हमने काउंसलिंग के टूल्स ये रिमेंबर रखने हैं। अब बात आती है स्किल सेट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अब ये क्या है? एकेडमिक काउंसलर, इसका क्या मीनिंग है कि बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। जैसे किसी का मैथ अच्छा है तो वो मैथ में अच्छा कर सकता है, किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है वो शॉपिंग में अच्छा कर सकता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, कोई गेम ज़्यादा खेलता है तो इससे पता लगा लिया कि अरे ये गेम ज़्यादा खेलता है, स्ट्रैटेजी में अच्छा जा सकता है, राइट? तो अब उसके एकेडमिक को ही हमने उसका करियर पार्ट बना दिया, ठीक है? कंसीडर एक्स्ट्रा करिकुलम हॉबीज, किसी की हॉबीज, जो भी उसकी हॉबीज है उसको भी करियर का ऑप्शन बना सकते हैं। लर्निंग हैबिट्स, सोशल स्किल्स, लाइफ मोटिवेटर्स लाइक इनकम, फेम एंड सोशल वर्क। जैसे किसी का इनकम, कोई इनकम से ज्यादा इनकम यहाँ पे क्या करता है कि कुछ बच्चों का ये होता है कि मुझे 1-2 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो इनकम से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ फेम, किसी को सेल्फी खिंचवानी है, अरे मुझे फेम, यहाँ पे ये सेल्फी करनी है, मुझे लोग जाने, फेमस होना है, तो फेम से अट्रैक्ट हो रहा है। सोशल वर्क, किसी का सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे गरीबों की हेल्प करनी है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो मुझे उसकी हेल्प करनी है, उसको कैसे पढ़ाना है, राइट? तो हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो हम ये सब जो टूल्स हैं इनके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। हमने बात की यहाँ पे टूल्स के बारे में बात की कि सबसे पहले एपीआई क्रिटिकल, एपीआई को हमें जानना है, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है? फिर हमने बात की टूल्स, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, नॉलेज बैंक एंड करियर ऑप्शन उसको रिकमेंड करने हैं। सो गाइस, अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रख के काउंसलिंग करते हैं तो हम एक बेस्ट अच्छे करियर काउंसलर कहलाते हैं, राइट?
बच्चे को अगर किसी स्टूडेंट की आपने हेल्प कर दी, उसकी कंफ्यूजन दूर करने में, उसके पास जो जितने सारे ऑप्शंस थे उसमें से आपने एक को ला कर रख दिया उसके सामने, दैट इज कॉल्ड बेस्ट करियर काउंसलर। तो आप भी बन सकते हो अच्छे करियर काउंसलर अगर आप इन सब टूल्स को याद रखते हैं, अपनी काउंसलिंग में आप यूज़ कीजिए तो आपकी काउंसलिंग भी बेस्ट हो सकती है।